नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में हुए इंकाउंटर मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 3 अपराधियों को कल गिरफ्तार किया गया था सिकंदरपुर से, जिसके बाद एसकेएमसीएच ले जाया गया था। इसी दौरान पुलिस को धक्का देकर ये अपराधी फरार हो जाते हैं और पूरे जिले की पुलिस अलर्ट मोड में आती है। और जब इन्हें धर दबोचने की कोशिश की जाती है तो पुलिस पर गोलीबारी कर देते हैं। इसके एक्शन में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और 2 अपराधियों को गोली लगी है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने जानकारी दी है। लेकिन आपको बड़ी बात बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी, तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कई बातों को लेकर खुलासे किए हैं और कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। वो फेसबुक पोस्ट भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आईपीएस शिवदीप लांडे, जो सिंघम है, सिंघम स्टाइल में काम करते हैं, उनकी बातों को लेकर भी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने शेयर किया है। एसएसपी राकेश कुमार पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कुछ दिन पूर्व अय्यापुर थाना अंतर्गत सासाराम के एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे जो देर रात्रि में लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें एएसपी टाउन थे और डीआईयू की टीम थी और अय्यापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग बाग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अय्यापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है, झपा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है जो पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से लाते हैं, क्योंकि पुलिस पे भी हमले करने की जरूरत है? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे या हो सकता है कि बगल में जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकलेंगे। और कहाँ से ये लोग पकड़े गए थे? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है वो मुठभेड़ अय्यापुर थाने के अंतर्गत झपा फ्लाईओवर है उसके नीचे हुई है। अब फिर से इन लोगों की कुछ प्लानिंग वगैरह थी क्या घटना के लिए? काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए अभी उसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर, झपहा में जो चिकित्सक की हत्या हुई थी उसमें क्या मोटिव था? इनका लूट के उद्देश्य से किया था कि? अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन चूँकि जहाँ घटना घटित हुई उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहाँ पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहाँ से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहाँ छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ पर आ जाए और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई, उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहाँ रश की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। ये तीनों सर कहाँ के रहने वाले हैं?
ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक अहियापुर के रहने वाले हैं और बाकी हथौड़ी। तो आपने सुना कि एसएसपी राकेश कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है। कई कांडों का उद्भेदन किया गया है, कई लूटपाट और हत्या के मामलों का पुलिस ने उद्भेदन किया है, इंजीनियर को गोलीबारी का उद्भेदन किया है, साथ ही साथ डॉक्टर की हत्या मामले का भी खुलासा किया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।